दिल्ली में यूपी के सहयोगी दल की अहम बैठक, जहां अपना दल सुबह सपा निषाद पार्टी के साथ सभी सहयोगी दल की सीटें तय की जाएंगी। एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दल चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी शोषित वंचित रैली की शुरुआत कर चुके हैं। दलित अल्पसंख्यक समेत भी कराने में जुटे हैं। ओम प्रकाश राजभर के लोकसभा चुनाव में शिक्षा व्यवस्था में नया कानून लाने की भी बात चुनाव में अहम मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। दलित शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज को पूरी तरह से साधने में लगे ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी कर लिए। देखिए, जब सत्ता में कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, जदयू, आरजेडी, जो गठबंधन के लोग हैं, जब ये सत्ता में थे तब इनको पीडीए याद नहीं है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय में समाजवादी पार्टी के यहाँ सिर्फ यादव आता है। जदयू में सामाजिक न्याय में सिर्फ नीतीश जी आते हैं, लालू जी आते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। बिहार में नाई, गोड़, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, रजवार, राजवंशी, राजधोबी, ये नहीं आते हैं इन लोगों की निगाह में। तो फिर ये किस मुंह से पीडीए की बात करते हैं? ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे उनके दरवाजे पर? अभी आपको मैंने फोटो दिखवाया ना, ऐसे एक नहीं हजारों बस्तियों में जाकर के देखा कि चाहे वो अभी सुल्तानपुर की बात बता रहा हूं, वनवासी 300 घर वनवासी हैं, अभी तक उनकी माली हालत इनसे भी बदतर, बंजारा से भी बदतर है। उनका भी पत्र लेके आदमी आ रहा है, शाम तक हमसे मिलेगा। तो जो ऐसे विकास की मुख्यधारा से वंचित लोग हैं, उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास एनडीए गठबंधन के साथी सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो जब वो उनको विकास की बात, उनके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई जब उनको उपलब्ध हो रही है, तो फिर तो वो इधर आयुष्मान कार्ड बनाने की तैयारी, उनकी 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए, उनके आवास बनाने की तैयारी, गैस सिलेंडर, राशन उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है। तो ये जब योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, तो फिर वो अखिलेश जी को काहे वोट देंगे, सोनिया जी को काहे देंगे, नीतीश को काहे देंगे, लालू क्यों देंगे? तो ये इन लोगों का काम लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको लड़ने का, गोल बनाने का, जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, 27% आरक्षण जो राष्ट्रीय स्तर पे बांट करके सबको देने का है, तो एक तो ये ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा हमारा है कि एक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सर्वे कराया है यूपी में 17 जिलों का भर राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली को भेजने का। तीसरा है, देखिए, हम जब एक देश एक राशन कार्ड का कानून बना, एक देश एक चुनाव का कानून बनाने की तैयारी हो रही है, तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून हम बनाने की बात करते हैं। हम देश में रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जिसको कहते हैं, हम मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। कक्षा 4 से एक विषय हर छात्र छात्रा को पढ़ना अनिवार्य। इस तरह का हम प्रदेश में, देश में एक कानून बनाना चाहते हैं, ताकि बच्चा जब 3 साल 4 साल के बाद वो विद्यालय छोड़े तो उसके हाथ में एक हुनर हो। मोबाइल बनाने वाला अगर 3 साल 4 साल वो प्रैक्टिस करे, पढ़ाई पढ़े, तो हमको अंदाज है विद्यालय छोड़ने के बाद कहीं भी वो 2 महीना 3 महीना ट्रेनिंग दे लेगा, तो कहीं भी दुकान खोल के 500 रुपए का अपना रोजगार कर सकता है।